बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में सवालिया और मनफी दोनों फ़िक्रात शामिल होते हैं। जैसे कि तुमने आज फल क्यों नहीं ख़रीदा। ठीक है, तो ख़रीदा अलिफ़ यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें सवाल भी है कि क्यों नहीं ख़रीदा और नहीं भी है। ठीक है, ऐसे फ़िक्रात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा डिड स्टार्ट में आ जाएगा और अगर WH वाले वर्ड्स हो मींस व्हाट, वेयर, होम, तो वो डिड से भी पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले WH वाले वर्ड्स, फिर डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट। तो डिड और नॉट के बीच में सब्जेक्ट होगा। तो आपका जो पैटर्न बना वो ये है, WH वाले वर्ड्स, फिर डिड सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और अगर WH वाले वर्ड्स नहीं हैं तो आपका पैटर्न जहाँ से स्टार्ट होगा, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो क्लियर कि इस तरह से आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न बनेगा। ओके, अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं वर्ड्स को पास्ट डेफिनेट इंट्रोगेटिव नेगेटिव से। तो आपके सामने ये पैटर्न होना ज़रूरी है, इसके अकॉर्डिंग आपने इंग्लिश की ट्रांसलेशन करनी है। क्या तुम रोज़ लाइब्रेरी नहीं जाते थे। जाते थे मींस कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिड यूज़ करना है क्योंकि WH वाला कोई वर्ड नहीं है। तो सबसे पहले आ जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, डिड यू नॉट। ठीक है, फिर नॉट, तो डिड नॉट के सेंटर में सब्जेक्ट आएगा, डिड यू नॉट। वर्ब क्या है, जाना, डिड यू नॉट गो, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। और आगे लाइब्रेरी, डिड यू नॉट गो टू लाइब्रेरी डेली, रोज़ का, और क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर ऐड करना है, डिड यू नॉट गो टू लाइब्रेरी डेली। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो पौधों को पानी नहीं देते थे। तो इसमें भी सबसे पहले आ जाएगा डिड, वो, ये ज़्यादा सादा लोग हैं तो दे, डिड दे नॉट, डिड सब्जेक्ट और नॉट, डिड दे नॉट पानी देना, वाटरिंग द प्लांट्स, और क्वेश्चन मार्क, डिड दे नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। हम क्यों फिल्म देखने सिनेमा नहीं गए। अब आगे आखिर के लफ्ज़ में अलिफ बड़ी या छोटी हो तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, आपको पता है, और इसलिए वहाँ भी हमने डिड का यूज़ करना है। तो इसकी अब इसमें क्यों भी है, इसका मतलब है WH वाले वर्ड्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो इसमें सबसे पहले हम WH वाले वर्ड्स की ट्रांसलेशन करेंगे। वाई, क्यों का मतलब वाई, और वाई के बाद डिड। ठीक है, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वाई डिड, अच्छा हम हैं तो हम यूँ लिखेंगे वी, वाई डिड वी नॉट, गए क्यों नहीं, गो, why did we not go to cinema to watch movie, why did we not go to cinema to watch movie। तो आपने देखा क्यों, क्या, कैसे वाले वर्ड्स की इंग्लिश पहले आ गई, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रांसलेशन करने का तरीका समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि सेंटेंसेस को कन्वर्ट कैसे करना है। हमारे पास एक सेंटेंस है, यू स्वैम इन वाटर। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है, इसको हमने नेगेटिव में, यहाँ से पता चलता है कि ये पास्ट डेफिनेट का टेंस है क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। अब इसका नेगेटिव करें तो यू डिड नॉट स्विम इन वाटर, तो डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, यू डिड नॉट स्विम इन वाटर। अब हम इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, यू स्वैम इन वाटर तो डिड आ जाएगा, डिड यू स्विम इन वाटर। तो आपका जो फॉर्म है वो फर्स्ट हो गई, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई बिकॉज डिड आ गया। अब इसी तरह डिड इंट्रोगेटिव नेगेटिव आना है तो उसमें डिड यू नॉट, डिड नॉट के बीच में सब्जेक्ट, डिड यू नॉट स्विम इन वाटर, बस यू स्वैम इन वाटर तो क्या हो गया, यू डिड नॉट स्विम, डिड यू स्विम, डिड यू नॉट स्विम। क्लियर है, तो आपकी बस सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदल गई।
वी ब्रॉट मैंगोज़, अब ब्रॉट भी सेकेंड फॉर्म है ब्रिंग की, इसका नेगेटिव क्या होगा? वी डिड नॉट ब्रिंग मैंगोज़। ओके, आपने जब डिड ऐड किया तो फॉर्म जो है वो फर्स्ट हो गई, वी डिड नॉट ब्रिंग मैंगोज़। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? डिड स्टार्ट में आ जाएगा, डिड वी ब्रिंग मैंगोज़, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? डिड वी नॉट ब्रिंग मैंगोज़। ईजी है ना? आपको जो स्टेटमेंट दी होगी, आपको जो जिस भी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए कहा होगा वो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ऐसे ही आपको सेंटेंस दिया हुआ है डिड वी ईट एप्पल्स, और कहा है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है इसको। तो इंट्रोगेटिव तो ये ऑलरेडी है, बस इसमें नेगेटिव ऐड कर देना है। और नॉट कहाँ ऐड होगा? सब्जेक्ट के बाद। डिड वी नॉट ईट एप्पल्स, डिड वी ईट एप्पल्स, डिड वी नॉट ईट एप्पल्स, तो नेगेटिव आ गया सब्जेक्ट के बाद। इसी तरह इस सेंटेंस में वी डिड नॉट ओपन द डोर, आपने इसको अफर्मेटिव में करना है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव में करना है। तो अफर्मेटिव में करने के लिए आपका ये डिड और नॉट ख़त्म हो जाएगा और सिंपल क्या रह जाएगा? वी ओपनड द डोर, क्योंकि हम पास्ट डेफिनेट कर रहे हैं। पास्ट डेफिनेट के इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। तो ठीक है, आपने डिड नॉट ख़त्म किया और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म करके लिख दिया, वी ओपन द डोर। नेक्स्ट है डिड यू नॉट पे बिल्स, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसको सिर्फ इंट्रोगेटिव में करना है। तो आप इसमें से नेगेटिव वाला ख़त्म कर दें, तो आपका बन जाएगा डिड यू पे बिल्स। ठीक है, तो नेगेटिव वाला जो एलिमेंट था वो हमने इसमें से ख़त्म कर दिया। ओके, अब है डिड आई सेल माई साइकिल, ये इंट्रोगेटिव है, आपने इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है। बस आप इसमें नॉट का ऐड कर दें, डिड आई नॉट सेल माई साइकिल, तो आपको जो भी स्टेटमेंट कही होगी उसमें कन्वर्ट कर दें इजीली। तो इस तरह से ये आपकी कन्वर्जन हो गई। तो ये पास्ट डेफिनेट टेंस की कंप्लीट समरी है, जिसमें अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे कि ही बॉट मैंगोज़, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ही बॉट मैंगोज़, फर्स्ट सेकंड फॉर्म ओनली। नेगेटिव में आ जाएगा डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ जाएगा और डिड की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया ही डिड नॉट बाय बुक्स, ही बॉट मैंगोज़, ही डिड नॉट बाय मैंगोज़, तो डिड नॉट आ गया और फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गई। अब इंट्रोगेटिव में WH वाले वर्ड्स या डिड स्टार्ट में आएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लाइक डिड ही बाय मैंगोज़, तो आपका डिड स्टार्ट में आ गया और बाकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH या डिड वाले वर्ड्स पहले, सब्जेक्ट और फिर नॉट, बाकी वही वर्ब ऑब्जेक्ट। तो डिड ही नॉट बाय मैंगोज़, ये क्या था? ही बॉट मैंगोज़, ही डिड नॉट बाय मैंगोज़, डिड ही बाय मैंगोज़, डिड ही नॉट बाय मैंगोज़। ठीक है, तो आपको ये सारा पैटर्न याद रहेगा, ये समरी आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है। और इस तरह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।